जानिए शिव के प्रमुख स्वरूप श्रृंखला भाग 3। इस भाग में मिलिए उन रूपों से जो शिव की अनंत शक्तियों, रहस्यों और दिव्यता को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आइए आज आपको बताते हैं शिव के विश्वेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। विश्वेश्वर का अर्थ है संपूर्ण विश्व के ईश्वर। यह स्वरूप भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि के अधिपति और संचालनकर्ता माने जाते हैं। यह नाम विशेष रूप से काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है, तब भगवान शिव ने अग्नि की एक अनंत ज्योति रूपी लिंग प्रकट किया जिसे न कोई आदि जान सका न अंत। यह सिद्ध हुआ कि शिव ही आदि और अनंत हैं। उसी रूप में वे विश्वेश्वर कहलाए। यह रहस्य बताता है कि भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। विश्वेश्वर रूप की पूजा से आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, जीवन में संतुलन और शांति आती है, भक्त के सारे संकट दूर होते हैं। यह स्वरूप भक्ति, ज्ञान और मोक्ष तीनों का मार्ग प्रदान करता है। काशी में इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। श्रावण मास, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि पर विश्वेश्वर की आराधना से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं और परम शांति की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के पंचमुखी शिव स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। पंचमुखी शिव वह दिव्य रूप है जिसमें भगवान शिव के 5 मुख प्रकट होते हैं। ये 5 मुख हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्वज्ञ और ईशान। प्रत्येक मुख एक दिशा और एक विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वरूप दर्शाता है कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड को 5 तत्वों के माध्यम से संचालित करते हैं। सद्योजात पश्चिम दिशा के अधिपति हैं और सृजन के कार्य को दर्शाते हैं। वामदेव उत्तर दिशा में स्थित हैं और पालन का कार्य करते हैं। अघोर दक्षिण दिशा के स्वामी हैं जो संहार और रूपांतरण को दर्शाते हैं। तत्वज्ञ पूर्व दिशा में स्थित है और ज्ञान, विवेक तथा चेतना के प्रतीक हैं। ईशान मुख आकाश दिशा की ओर है और यह शिव के परब्रह्म स्वरूप का द्योतक है। पंचमुखी शिव का यह रहस्य यह बताता है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के आधार हैं। इस रूप की पूजा से पंच तत्वों का संतुलन होता है। आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और साधना में गहराई प्राप्त होती है। यह रूप साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति प्रदान करता है। विशेष रूप से रुद्राभिषेक और पंचाक्षरी मंत्र से इस स्वरूप की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के वैद्यनाथ स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। वैद्यनाथ भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे संसार के सबसे महान चिकित्सक अर्थात वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। यह स्वरूप विशेष रूप से झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए घोर तप किया और शिवलिंग प्राप्त किया, तब देवताओं ने उसे रोकने के लिए एक युक्ति बनाई और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तभी से वह स्थान वैद्यनाथ धाम कहलाया। एक अन्य कथा में जब रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था तब शिव ने वैद्य रूप में उसकी पीड़ा को शांत किया। तभी से उन्हें वैद्यनाथ कहा गया। यह रहस्य बताता है कि भगवान शिव न केवल आध्यात्मिक रोगों के बल्कि शारीरिक और मानसिक कष्टों के भी महान चिकित्सक हैं। वैद्यनाथ स्वरूप की पूजा करने से सभी रोगों का नाश होता है, आयु, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति और स्थिरता आती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से वैद्यनाथ की आराधना करता है उसे जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है। सावन मास और शिवरात्रि पर इस स्वरूप की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के ओंकारेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। ओंकारेश्वर भगवान शिव का वह दिव्य रूप है जो ओंकार यानी ओम के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर स्थित है। कहा जाता है कि ओम ध्वनि सृष्टि की प्रथम ध्वनि है और भगवान शिव इस आदिशक्ति रूपी ध्वनि के मूल स्रोत हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ तब शिव ने अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर यह बताया कि वे ही आदि, मध्य और अंत है। उसी समय ओम स्वरूप में उनकी ऊर्जा प्रकट हुई जिससे यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत पर देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। तब भगवान शिव ओंकार ध्वनि के साथ प्रकट हुए और देवताओं की रक्षा की।
ओंकारेश्वर स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव ही ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। इस रूप की पूजा करने से मन, वाणी और आत्मा शुद्ध होती है, ध्यान में स्थिरता आती है, साधना में सफलता मिलती है, मानसिक तनाव समाप्त होता है। जो भी श्रद्धा से ओंकारेश्वर की आराधना करता है उसे आत्मिक शांति, शुभ बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास और महाशिवरात्रि पर इस रूप की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के नीलकंठ स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। नीलकंठ भगवान शिव का वह अद्भुत और करुणामय स्वरूप है जिसमें उनका कंठ नीला दिखाई देता है। यह रूप उन्हें समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। उस मंथन से पहले विष यानी हलाहल निकला जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखता था। जब सभी देवता और असुर उससे भयभीत हो गए तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को बिना कुछ सोचे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह स्वरूप शिव की असीम करुणा, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। नीलकंठ स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव अपने भक्तों और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं विष को भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। इस रूप की पूजा से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विषयों का नाश होता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मन में शांति, आत्मा में शुद्धता और जीवन में संतुलन आता है। नीलकंठ की आराधना विशेष रूप से श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन करने से असाध्य रोग दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के शंभु स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। शंभु भगवान शिव का वह परम शांत और कल्याणकारी रूप है जिसका अर्थ है जो स्वयं में संतुष्ट हैं और दूसरों को भी परम आनंद प्रदान करते हैं। शंभु शब्द दो भागों से मिलकर बना है। शम अर्थात शांति या कल्याण और भू अर्थात होने वाला, अर्थात जो शांति और कल्याण का स्रोत है। यह रूप उन्हें तब मिला जब उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपने संहारक स्वरूप को संयमित कर करुणा और आनंद से परिपूर्ण रूप में प्रकट किया। शंभु स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल संहार नहीं करते बल्कि सृष्टि को संतुलन, सुख और शांति भी प्रदान करते हैं। वे योग, ध्यान और मोक्ष के अधिपति हैं। इस रूप में वे सभी विकारों से मुक्त होकर एक स्थिर चेतना के रूप में विराजमान रहते हैं। शंभु स्वरूप की पूजा से मन को गहरा शांति अनुभव होता है, आत्मा में स्थिरता आती है, तनाव और भटकाव समाप्त होता है, साधक को गहन ध्यान और साधना में सफलता मिलती है। श्रद्धा से शंभु की आराधना करने से जीवन में आनंद, कल्याण और दिव्यता का वास होता है। विशेष रूप से सोमवार, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में इस स्वरूप की पूजा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के उमापति स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। उमापति भगवान शिव का वह प्रेमपूर्ण और सौम्य स्वरूप है जिसमें वे माता पार्वती के पति के रूप में पूजे जाते हैं। उमा यानी पार्वती और पति यानी स्वामी। यह रूप उन्हें तब मिला जब देवी सती ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया और फिर पार्वती के रूप में जन्म लेकर कठोर तपस्या के माध्यम से शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रेम, तप और समर्पण के बाद शिव ने उमा को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया और तब से वे उमापति कहलाए। यह स्वरूप दर्शाता है कि शिव केवल योगी नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन को भी पूर्णता देने वाले हैं। उमापति स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्ण सृष्टि की रचना, संतुलन और ऊर्जा का आधार है। इस रूप की पूजा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख की वृद्धि होती है। पारिवारिक जीवन में शांति और स्थिरता आती है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से सोमवारी, हरतालिका तीज और शिवरात्रि पर उमापति की आराधना से स्त्रियों को सौभाग्य और पुरुषों को प्रेमपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के विष्णुवल्लभ स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। विष्णुवल्लभ का अर्थ है भगवान विष्णु के प्रिय। यह स्वरूप भगवान शिव की उस दिव्य स्थिति को दर्शाता है जहां वे और विष्णु परस्पर प्रेम, सम्मान और सहयोग के प्रतीक बनते हैं। एक कथा के अनुसार जब संसार की रचना के लिए ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ तब शिव ने अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों की परीक्षा ली।
उस समय विष्णु ने विनम्रता और भक्ति दिखाई, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदयस्थ प्रिय मान लिया। तभी से वे विष्णु वल्लभ कहलाए। यह स्वरूप इस रहस्य को प्रकट करता है कि शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। विष्णु वल्लभ स्वरूप की पूजा से जीवन में संतुलन, प्रेम और भक्ति की वृद्धि होती है। यह रूप भक्त को द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। इस रूप की आराधना करने से शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मानसिक द्वंद्व समाप्त होते हैं, वैर भाव का नाश होता है। विशेष रूप से एकादशी, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर इस स्वरूप की उपासना करने से भक्त को दिव्य ज्ञान, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के वामदेव स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। वामदेव भगवान शिव का वह शुभ, सौम्य और रक्षक स्वरूप है जो सृष्टि के पालन और कल्याण से जुड़ा हुआ है। वाम का अर्थ होता है बायां और देव का अर्थ है देवता। यह स्वरूप शिव के पंचमुखी रूपों में से एक है और उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। वामदेव स्वरूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने संहार की तीव्रता को संयमित कर सृष्टि के संरक्षण और पालन की दिशा में अपनी शक्ति को प्रवाहित किया। यह स्वरूप करुणा, सौंदर्य और मधुरता का प्रतीक है। वामदेव रूप का रहस्य यह है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संवेदनशील और संरक्षण करने वाले देव भी हैं। यह रूप शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। वामदेव स्वरूप की पूजा से मन और हृदय में कोमलता आती है, क्रोध और कटुता का नाश होता है। भक्त के जीवन में सौंदर्य, कला और संगीत जैसी दिव्य प्रवृत्तियों का विकास होता है। यह रूप विशेष रूप से मानसिक और भावनात्मक शुद्धि प्रदान करता है। सोमवार, श्रावण मास और प्रदोष व्रत पर वामदेव की आराधना से पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सदाशिव स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। सदाशिव भगवान शिव का वह परम ब्रह्मा स्वरूप है जो सदा रहने वाला, नित्य, अविनाशी और सर्वव्यापक है। यह रूप उन्हें तब मिला जब उन्होंने स्वयं को केवल संहार या सृजन तक सीमित न रखकर संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण के रूप में प्रकट किया। सदाशिव का अर्थ है जो सदा शिव हैं, अर्थात जो अनादि और अनंत है। यह रूप पंचमुखी शिव से भी श्रेष्ठ और सबसे सूक्ष्म तथा चेतन अवस्था का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहाँ शिव पूर्ण रूप से ध्यानमग्न, परम शांत और सभी रूपों से परे होते हैं। सदाशिव स्वरूप का रहस्य यह है कि यह ईश्वर की वह अवस्था है जहाँ वह सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह पांचों कार्यों का स्रोत बनता है। इस रूप की पूजा से साधक को गहन ध्यान, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन के सारे भ्रम और बंधन समाप्त होते हैं। सदाशिव की आराधना विशेष रूप से महान योगियों, तांत्रिकों और गहरे ध्यान करने वालों के लिए अमूल्य होती है। इस स्वरूप की उपासना से भक्त को मोक्ष, शाश्वत आनंद और ईश्वर से एकत्व का अनुभव होता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।